हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन विद ग्रामर टिप्स। ये उसकी क्लास 4th है। इससे पहले 3 क्लास जो हुई हैं उसमें हमने ट्रांसलेशन सीखा है और साथ ही साथ ढेर सारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सीखे और ग्रामर टिप्स को भी सीखा है। तो आज की इस क्लास में हमने क्या किया कि जो भी ट्रांसलेशन है उससे रिलेटेड जितने भी ग्रामर्स हो सकते हैं हमने सब चीज़ों को रिटन फॉर्म में कर दिया है ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें। आपका जो समय है वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने सारी चीज़ों को रिटन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ताकि हम लोग जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को सीख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे सामने सेंटेंस है वो क्या है देख लेते हैं। ए ब्लैक कैट, ठीक है, एक काली सी बिल्ली। टिप टोड मतलब होता है दबे पाँव घुसी, ठीक है, इनटू द हाउस, घर के अंदर। तो एक काली बिल्ली, ठीक है, दबे पाँव घर में घुसी। तो यहाँ पर जो टिपटोड है ये मेन वर्ब की सेकेंड अवस्था है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस है। इनटू का जो यहाँ पर प्रयोग हुआ, इनका क्यों नहीं हुआ उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, अगर कोई चीज़ किसी स्थान पर पहले से स्थिर अवस्था में है तो वहाँ पर इन का प्रयोग होगा, मतलब वो अंदर है, इनसाइड भी होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए, और स्थिर अवस्था में होगी पहले से ही, तो वहाँ इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ अंदर घुस रही है और वो मूविंग करती हुई अंदर जा रही है तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारे सामने क्या है। when he has gone from here, वो यहाँ से कब गया है, ठीक है। is not known to me, मेरे द्वारा नहीं जाना जाता, अर्थात मेरे द्वारा नहीं जाना जाता। इसको आप सिंपल भाव में कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता, ठीक है। when he has gone from here, कि वो यहाँ से कब गया है, ठीक है, वो यहाँ से कब गया है, ठीक है, वो मुझे नहीं पता है। अगर इसके आपको पता है, यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे थोड़ा सा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शा रहा है, ठीक है, ये इसको जान लीजिए। और यहाँ पर थोड़ा सा ये जान लीजिए, ये इज के बाद यहाँ पर नोन लगा है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में है। क्यों, इज एम आर के बाद सर आईएनजी फॉर्म आता है, लेकिन थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है, और अगर इसकी थोड़ी सी चर्चा करें टू, तो यहाँ पर सर एजेंट के पहले तो बाई का प्रयोग होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टू कैसे आया है, तो टू यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि कुछ ऐसी वर्ड्स होती हैं जिसके साथ टू, किसी के साथ इन, किसी के साथ बाई, किसी के साथ एट, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, वो वर्ब पर निर्धारित करता है। जैसे इनगल्फ्ड इन हो जाता है, ठीक है, सरप्राइज्ड एट होता है, एस्टोनिश्ड एट होता है, नोन टू होता है, तो ये सारी चीज़, मैरिड टू होता है। तो ये सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना होगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, और अगर चर्चा करें ये वाली यहाँ से लेकर के वेन से लेकर के यहाँ तक, ये जो क्लाज है हेयर तक, ये वाली है सबऑर्डिनेट क्लाज। कौन सी है, सबऑर्डिनेट क्लाज। और सबऑर्डिनेट क्लाज में कौन सी है, ये नाउन क्लाज है। कौन सी है, नाउन क्लाज है। नाउन क्लाज इसलिए है क्योंकि ये एक वर्ब है, ये क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब के पहले सब्जेक्ट के रूप में आता है नाउन, और ये पूरी की पूरी यहाँ से लेकर ये पूरा जो सेंटेंस है, जो क्लाज है, वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए ये नाउन क्लाज है। क्लियर है। और क्लाज की अगर बात करें तो हमारे पास ना जो सबऑर्डिनेट क्लाज होती है वो 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है, 3 प्रकार से होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबऑर्डिनेट, जहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखा है इसका मतलब है सबऑर्डिनेट क्लाज लिखा हूँ मैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लाज 3 प्रकार से होती है। एक होती है नाउन क्लाज, एक होता है एडजेक्टिव क्लाज, एक होता है एडवर्बियल क्लाज। ठीक है, जो क्लाज नाउन का काम करती है, ठीक है, नाउन जहाँ जहाँ पर आता है वहाँ पर अगर ये वाली क्लाज आएगी तो वो नाउन का काम करेगी। ठीक है, अगर कोई क्लाज आकर के एडजेक्टिव का काम कर रही है, अर्थात नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताने का काम कर रही है, तो वो कहलाएगी एडजेक्टिव क्लाज। अगर कोई क्लॉज पूरी की पूरी, मतलब एक सेंटेंस होता है क्लॉज, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब ना, और पूरा क्या कहते हैं, पूरा जितना भी सेंटेंस में जो जो चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब चीज़ें रहती हैं, सारी चीज़ें से, ठीक है, बस वो क्या करती है कि अपने आप में स्वतंत्र नहीं रहती है। क्लॉज अपने आप में क्या होती है, स्वतंत्र नहीं रहती है, जिसकी वजह से वो क्या होती है, क्लॉज कहलाती है बस। बाकी ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर नाउन जो भी देख क्या करेंगी, जहाँ जहाँ नाउन आएगा सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, केस इन अपोजिशन का काम करता है। अगर यह यहाँ पर वो सारी क्लॉज आएंगी तो वो क्या कहलाएंगी, नाउन क्लास कहलाएंगी। ठीक है, तो ये आप इसको जानते रहिएगा, सबऑर्डिनेट क्लास में ये होता है। और एक होता है कोऑर्डिनेट। अच्छा, जितने भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं उससे ये सबऑर्डिनेट क्लास बनती है, जितने भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं कोऑर्डिनेट क्लास बनती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, और तीसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पे। रनिंग एंड स्विमिंग आर गुड हैबिट। ठीक है, गुड एक्सरसाइज। ठीक है, दौड़ लगाना या दौड़ना, स्विमिंग मतलब होता है तैरना, एक क्या है, अच्छा अभ्यास है। ठीक है, ये प्रेजेंट का सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है। क्या है भैया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, अर्थात ये प्रेजेंट टेंस है। क्लियर। सर आप ना देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पर रनिंग आया है, आप सोच रहे हैं यहाँ पे वर्ब है रनिंग,
आईएनजी दौड़ रहा है, स्विमिंग तैर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? इसका अर्थ रनिंग का अर्थ होता दौड़ रहा है, स्विमिंग का अर्थ होता दौड़ रहा है जब ये एक हेल्पिंग वर्ब के बाद आती, और ये काम करता है क्या कहते हैं वर्ब का, तो यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं आता। लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पे जो रनिंग है, ठीक है, रहा है रही है के अर्थ में नहीं है, ठीक है। और ना तो यहाँ पर क्या कहते हैं ये स्विमिंग का अर्थ रहा है रही में है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अर्थ रनिंग का मतलब होता है दौड़ लगाना, स्विमिंग का अर्थ क्या होता है तैरना, ठीक है। ये वास्तव में वर्ब का काम नहीं कर रही है, ये दोनों वास्तव में काम कर रही है जीरंड का। किसका काम कर रही है? जीरंड का। तो जीरंड से आपको हम ले चलते हैं, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब पर थोड़ा सा। देखिए नॉन फाइनाइट में ना 3 वर्ब आती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 वर्ब होती हैं। एक तो 2+V1 जो कि इन्फिनेटिव का काम करती है, ठीक है। किसका काम करती है? इन्फिनेटिव का काम करती है। और एक होता है V1 में ING जो कि जीरंड का काम करती है, ठीक है। और एक प्रथम अवस्था में ING होता है, ठीक है। प्रथम अवस्था में ING होता है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करता है। एक होता है मेन वर्ब की थर्ड अवस्था जो कि पास्ट पार्टिसिपल का काम करता है। एक होता है हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड अवस्था जो कि परफेक्ट पार्टिसिपल का काम करता है। थोड़ी सी अगर इसकी चर्चा कर लें, देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहे हैं। नॉट फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार आती हैं। फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार आती हैं या टेंस के अनुसार आती हैं, जो टेंस को बताती हैं, वो फाइनाइट वर्ब होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो सेंटेंस के अंदर स्वतंत्र रूप से आती हैं, उस पर सेंटेंस के बदलने से, टेंस के बदलने से या सब्जेक्ट के बदलने से, उसके सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स बदलने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। इसकी चर्चा हम आगे आउट क्लास में आने वाले ट्रांसलेशन के साथ करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर रनिंग और स्विमिंग दोनों देखो, ये है क्या है, ये वाला जो है आपका आर, ये है वर्ब, ये क्या हो जाएगा वर्ब, ये हो जाएगा वर्ब। ये वर्ब के पहले आई हुई हैं, अर्थात यहाँ पर ठीक है सब्जेक्ट का काम कर रही हैं। अगर ये सब्जेक्ट का काम कर रही हैं तो ये ठीक है ये नाउन का फिर काम कर रही है। किसका काम कर रही हैं? नाउन का काम कर रही है, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन या प्रोनाउन आता है और ये प्रोनाउन है नहीं, तो अर्थात ये नाउन का काम कर रहे हैं, जिसे नाउन इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। और ये जीरंड है, क्या है? जीरंड है। नॉन फाइनाइट वर्ब में ये जीरंड है और इसका अर्थ ना, नी, ने ऐसा करके निकल कर आएगा। इसलिए यहाँ पर आप ना रनिंग एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइज, दौड़ना और तैरना एक अच्छा अभ्यास है। सर एक बात और जान जाइएगा, इन्फिनेटिव चाहे वो इन्फिनेटिव हो, ठीक है, चाहे वो जीरंड हो, ठीक है, चाहे वो कोई क्लॉज हो, इसको याद रखना। क्लॉज मतलब एक सेंटेंस की तरह होता है। जैसे यहाँ पर व्हेन ही हैज़ गॉन फ्रॉम हियर, ये पूरा देख रहे हो ना, व्हेन ही हैज़ गॉन फ्रॉम हियर दूसरे सेंटेंस में, ये इसको बोलते हैं क्लॉज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये स्वतंत्र रूप से नहीं आया है, एक कंजक्शन जो कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़कर आया हुआ है। तो क्या क्या इन्फिनेटिव हो गए 2+V1, जीरंड हो गया ये, और क्लॉज। अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेंगी तो ये सारी चीज़ें नाउन इक्विवेलेंट कहलाएंगी। नाउन इक्विवेलेंट कहलाएंगी मतलब नाउन के ही समान ये काम कर रही हैं। और साथ ही साथ ये जो वर्ब लेंगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगी। क्या लेंगी? सिंगुलर वर्ब। तो सर अगर ये सिंगुलर वर्ब लेती हैं तो यहाँ पर आर कैसे आ गया? आर ऐसे आ गया कि एक रनिंग, एक जीरंड, दूसरा स्विमिंग, 2 जीरंड, 2 एक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर का प्रयोग होगा। तो रनिंग एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जैसे ये क्या करता है ना, ये इन्फिनेटिव जो है यहाँ पर एडजेक्टिव का भी काम कर देता है, नाउन का भी काम करता है, एडवर्ब का भी काम करता है। जीरंड केवल नाउन का काम करती है और यहाँ पर ये सब एडजेक्टिव का काम करती है। देख रहे हो, चाहे प्रथम अवस्था हो, चाहे थर्ड अवस्था हो, चाहे हैविंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड अवस्था हो, ये सारी चीज़ें होती हैं पार्टिसिपल। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, ताकि और लोगों तक ये चीज़ें पहुंच पाएँ और वो भी जानकारी ले पाएँ, ठीक है। और लाइक करने से क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग मेरे इस ट्रांसलेशन के वीडियो से या इसकी जानकारी से आप लोग सहमत हो। सब्सक्राइब करिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।